भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद कभी दूध नहीं दूंगी। आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो। भैंस ने बोला मैं तुझे आज के बाद दूध नहीं दूंगी। फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूं। क्या बोला? फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूं। वाइन की बोतल में। फैंस ने बोला मैं तुम पर मरता हूं। वाइन की बोतल में रोज भरता हूं। ये वाइन की बोतल, वाइन की बोतल में रोज भरता हूं। वाइन की बोतल में रोज भरता हूं। सिंपल। जान तेरी, वाइन की बोतल में रोज भरता हूं। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, वही होगा। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। वापस वापस। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। छत पे, छत पे, जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। छत पे जितना था सब ले गया। गाली नहीं निकालनी। ये कुछ हेडसेट निकाल लो। पे जितना था सब ले गया। ये लाइन कब से आई? किकू जी का कॉन्फिडेंस 6 पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे पता है क्या है। What did he say? वापस वापस। छत पे जितना था सब ले गया। क्या? आप क्या बोले? बोला आपसे? ये बोला इन्होंने। जान तेरी टोटल तेरे ते मर गई। ये बोला था मैंने। तूने क्या बोला था? मैंने बोला था वाइन की बोतल में रोज भरता हूँ। ये आपने मुझे बोला था। मैंने बोला था फैंस ने बोला मैं तुम पे मरता हूं। मैं थोड़ा थोड़ा हाँ? फैन ने बोला। मुझे लगा कहे फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे। फैंस कहीं नहीं भागेंगे। सुनील पाजी आपने क्या सुना था? मैंने बोला था कि सब लोग हरकतें ठीक रखना, मैं नहीं भागूंगा। मैं What was it? भैंस गई ऑफिस, उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। क्या क्या क्या? भैंस गई ऑफिस, उसने बोला आज मैं दूध नहीं पनीर दूंगी। वो ये नेटफ्लिक्स के होता होगा ऐसा। दोस्ती और इस दोस्ती का ये सब लोग इतना नाजायज फायदा उठाते हैं कि उसके नीचे मेरा टैलेंट दब गया। हाय हाय। अरे नहीं नहीं नहीं, सच बोल रहा है ये। सच बोल रहा है। तो जब तुम माना ना टैलेंट दब गया। देखो इससे बड़ा आदमी क्या होगा। तुम्हें नेटफ्लिक्स ने संभाला, मैं नेटफ्लिक्स को संभाल के बैठा हुआ हूँ। नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि दोस्ती तो है ही। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ कि बचपन से हम कॉमेडी के स्पेलिंग सी से सुनते आए हैं, लेकिन ये शख्स है जिसने आके कॉमेडी के स्पेलिंग सी से चेंज करके आज अगर किया जाए तो के से होंगे। हाय हाय। तो ही इज दैट गाय। लाइन ना। अब आपको पता चले पोस्टर पे क्यों है। अच्छा, पोस्टर से याद आया, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सच में नेटफ्लिक्स का कि इतने पोस्टर लगाए इन्होंने मेरे हर जगह पे, मुझे बैंक से लोन मिल गया। थैंक यू। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि पोस्टर उतरने से पहले लोन चुका भी देना। हमारा मामा नहीं है ना उतारने के लिए। ये सबूत है। और मैं एक बोलना चाहती थी पहले, ये पंच लाइन बोलने से पहले मैं राजीव के बारे में बोलना चाहती थी कि कई बार मुझ पर यह आरोप लगा कि इसमें सिर्फ 8 नंबर देती थी, लेकिन ये एक शख्स है जिसका ऑन स्टेज प्रेजेंस इतना माइंड ब्लोइंग है कि लाइव स्टेज पर इसका जो इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट होता है वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। और आखिरी सवाल है सुनील पाजी के लिए। 6 साल बाद ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। इस भरत मिलाप के बारे में द नेशन नीड्स टू नो प्लीज। एक्चुअली तो फिर एक्चुअली एक्चुअली हम लोग जब फ्लाइट में बैठे हुए थे 6 साल पहले जब आ रहे थे तो हम लोगों ने
हमको ऐसा था कि अभी नेटफ्लिक्स इंडिया में आ रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो इस शो के लॉन्च के लिए, तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो या आप जो आउटडोर में शूट कर रहे थे काफी वेब सीरीज वगैरह, गर्मी वगैरह भी आप तो कह रहे थे। ओ यस, ये भी था। बाहर एसी नहीं लगा होता। नहीं, और वो सवाल पूछा था ना, मेरे दिमाग में कब आया वो ख्याल उस फ्लाइट के पहले। सो तान्या का फोन आया कि क्या कर सकते हैं। हाँ, पब्लिसिटी के लिए, हाँ। ओके, ऑल्सो गर्मी भी बहुत है बाहर, यहाँ पे एसी सेट है, वरना दूसरे शोज में फिक्शन में हमको बाहर शूट करना पड़ता सुनील भाई आपने घर भी बड़ा ले लिया, वो भी बताओ। उसकी किस्तें भी हैं। किसने? ऑलवेज इट हैज़ बीन अ डिलाइट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जैसा चीकू भाई कह रहे थे कि दुनिया में एक जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो वो काम लगता नहीं है, बिल्कुल। वो हम ब्लेस्ड हैं, और मैं अपने आप को फिर से ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। आई एम बैक होम, और हंसते रहते हैं सारा दिन, और वही हंसी हम लोग स्टेज पे जाते हैं, वही लोग हंस रहे होते हैं उन बातों पे जिनको बनाते हुए सारी क्रिएटिव टीम और हम लोग हंस रहे होते हैं। सो आई हैव माई ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू पाजी, वेलकम बैक। How much has Kapil changed over these years? थैंकफुली बिल्कुल नहीं, बिकॉज जितने लेवल पर ये कॉमेडी पहले करते थे, आई थिंक थोड़ा बड़ी है तो वो ही चेंज आया है। एंड यही खासियत है कपिल की कि जिन रूट से कपिल आया है ना, वो ही इसने बरकरार अपने मंच पर भी रखा है। इसका दिल वैसा ही है, मतलब ये छोटे शहर का, इसका दिल छोटा नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। एंड जितना मैं जानती हूँ कपिल को, गिन्नी थोड़ा ज़्यादा ही जानती है, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन ही हैज़ नॉट चेंज्ड। मुझे नहीं लगता कपिल बिल्कुल भी चेंज हुआ है। और डाउन टू अर्थ वाला रह गया। अच्छा अच्छा, वो डाउन टू अर्थ वाला, वो चेक भेज देना मेरे को। हाँ, थैंक यू। बट नहीं, बट एक्चुअली फ्रॉम माई हार्ट आई से दिस, ये बड़ी मजाक उड़ाता है मेरी, लेकिन वहाँ तब भी उड़ाता था जब हम दूसरे शो कर रहे थे। एंड हमारे बीच में इतना म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, और वो पूरी टीम को अप्लाई करता है, दैट नथिंग एवर, जैसे होता है ना कि आप एक साथ बहुत साल तक काम करते हैं और आपको लगता है हल्का सा 19-20, यू नो, देयर इज अ राइवलरी, देयर इज सम काइंड ऑफ अनबन, या हल्का सा, यू नो, पुश एंड पुल। वी हैव नथिंग ऑफ दैट। और ये कपिल की खासियत है एक्चुअली कि देयर इज नो नेगेटिविटी ऑन द सेट्स। एंड हमारे जो बीच में जो प्यार है वो पहले भी था और अब भी बरकरार है। और जैसा कि मैंने बोला, छोटे शहर का जो ये एक एलिमेंट लेकर आया है, विच अपील्स टू द एंटायर कंट्री। So he hasn't changed and our love for him hasn't changed. Thank you.